मेरी ही पवित्र आत्माओं, सर्व सत्संगी भाइयों, माताओं, बहनों, कितने बड़े सौभाग्य हम आप सभी के रहे होंगे जिनके फलस्वरूप भगवान नित्य अपने चरण कमलों में हम आप सभी को बुलाता है, कृपा करता है, जीवन को सफल बनाने के लिए। हम आप सभी भगवान का परम पावन दर्शन, सद्गुरु का अमोघ आशीर्वाद, भगवान की कथा सुनकर अपने मनुष्य जीवन को धन्य और कृतार्थ करने में लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं। कितने लोग अनभिज्ञ हैं इस बात से, सत्संग का नाम भी नहीं सुना होगा, सत्संग तो क्या सुना होगा। और जो आते हैं उनके लिए क्या मिलता है सत्संग में, क्या मिला सत्संग से, उनको पता ही नहीं है बेचारों को कि क्या नहीं मिलता सत्संग से। ऐसी कोई भी संसार की वस्तु तो क्या, जब सत्संग भगवान को प्राप्त करा देता है तो संसार की वस्तुएं तो उसके लिए कोड़ियां हैं सत्संग की आगे, जिनको संसार बटोरने में लगा हुआ है, बटोरने में लगा हुआ है। अनमोल मनुष्य तन मिला है उसका, कोई बोल समझ करके भगवान की भक्ति भजन सत्संग तो करता ही नहीं। संतों की सत्संग में, संतों की शरण में संत का दर्शन तक नहीं कर पाता। जैसा आता है वैसा का वैसा चला जाता है। न जाने फिर कौन कौन सी योनि में उसे जाना पड़ता है, फिर कर्म 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती है। आप लोग कहते होंगे हम काय से भाग्यशाली। अरे भैया, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली तो कोई बिरला ही होगा संसार में, जो कि नित्य भगवान तुम्हें अपने चरणों में बुलाता है। लोग सत्संग का महत्व जानते नहीं है, समझते नहीं है ना। सत्संग को अंतर मन से सुनना चाहिए, अर्थात सत्संग को जैसे छोटा शिशु बालक अपने माँ के दूध को पीता है, ऐसे ही सदगुरु का ये माँ है। सदगुरु हमारी, इस गुरु का सत्संग अमृतमयी दूध है, उसे सुनना ही नहीं केवल पीना चाहिए, पीना चाहिए। सदगुरु के पूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी ना हो सकता। जा रहे थे गुरु शिष्य वन में, लंबी यात्रा थी। कहा बेटा तू सो जाया कर, फिर बाद में तू जग जाया कर, या मैं जग जाऊंगा बाद में, तू पहले सो लिया कर। बोले नहीं गुरुदेव मैं तो जागता रहूँगा। बोले एक दिन का काम नहीं, महीनों का काम, यात्रा लंबी है। सो गए, शिष्य सो गया, जागा गुरुदेव, अब जागने का समय हुआ और शिष्य के बंधन काटे। रात्रि के अंधेरे में खरखराट करता हुआ सर्प काला नाग आया उसे काटने के लिए। गुरु ने कहा रुक जा, योग शक्ति से रोक दिया। क्या बात है, उसे बोलने की शक्ति प्रदान की। बोले मेरा इसका लाखों जन्मों का कर्म का खाता है, ये मुझे मारता है, मैं इसको मारता हूँ, मैं इसके गले से खून पीऊंगा। गुरु ने कहा खून पिएगा ना? हाँ, बैठ जा भाई,
मैं देता हूँ तुझे रक्त निकाल। चाकू निकाला झोले में से और शिष्य के ऊपर बैठ गए। सोते हुए मैं गले में चाकू चलाया, गले से रक्त निकला, आंखें खोली, गले में जो छुरी चाकू चला तो पता लगा। आंख खोली, देखा मेरे सदगुरु बैठे, आंखें बंद कर दी। मेरा मालिक, मेरा परमात्मा बैठा है। नेत्र बंद कर दिए, निकाल करके सर्प को दिया, का रक्त जा, तेरा उसका कर्म का खाता आज समाप्त किया मैंने। लेकर के वो चला गया। यात्रा सुबह हुई, चली, गली पर फाड़ करके दुपट्टे से पट्टी बांधी। पट्टी बंधी है सेवक के गले में, पता लग रहा है, लेकिन शाम, सुबह से शाम हो गई। गुरुदेव से ये नहीं कहा, गुरुदेव आपने रात को क्या लीला की थी। जब गुरुदेव ने शाम काल को देखा कि ये तो इतना समर्पित है, कहा बेटा ये पट्टी बंधी है, रात को तूने नेत्र भी खोले, मैंने चाकू चलाया तेरे गले पर, रक्त निकाला। हाँ गुरुदेव मुझे पता है, मेरी नेत्र खोल के देखा, पर तूने कुछ कहा नहीं कि गुरुदेव क्या कर रहे हैं, क्या मुझे मारना चाहते, क्या कोई दूसरा होता तो क्या कहे तो गुरु गुरु कोई नहीं है तो चाकू छुरी चला रहा गले। बोले गुरुदेव देखते हुए मुझे लगा मेरा सदगुरु जब मेरा ये कार्य कर रहा है तो मेरा मंगल होगा। गुरु के द्वारा किया गया काम में अमंगल हो ही नहीं सकता। मेरा परमात्मा, मेरा बादशाह इस कार्य को कर रहा है, तो मुझे डरने का और सोचने का कोई अवसर ही नहीं था। क्या सोच सकता हूँ, मेरे गुरुदेव मेरा भला कर रहे हैं। गुरु प्रसन्न हो गए जवाब सुन करके। तब तो बताया बेटा तेरा सर्व का कर्म, सालों का, जन्मों का कर्म का खाता चला रहा था, आज वो तेरा सारा का सारा कर्म का खाता काट दिया। सदगुरु के पूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी ना हो सकता। गुरु वचनों को रखना संभाल के। कभी लगती है अरे गुरु कठोरता से बात कर रहे, इतने कठोर हो गए, इस तरह से भाषा कर रहे, इस तरह से बोल रहे, हमको मारने को दौड़ रहे। अरे कुछ न कुछ तो उसमें गुरु का रहस्य होगा, लीला होगी, शिष्य में कुछ और होने वाला होगा, क्या घटना घटने वाली होगी, आगे दूसरों के हाथ पिटना होगा, वो गुरु के हाथ से कट गया। तो लीला को कौन समझ सकता है मेरे भाई, कौन समझ सकता है? गुरु की लीला गुरु ही जाने, और कोई नहीं समझता था। इसलिए कहा गुरु वचनों को रखना संभाल के, इससे बड़ी निधि कोई और दूसरी है ही नहीं। जब सारी तुम्हारी निधियां समाप्त होकर के काम करना छोड़ देती है, उस समय यह निधि शुरू काम करना आरंभ कर देती है। सदगुरु के वचन ये काम आता है। तभी तो कहते हैं ना, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की।
भागी ऐसा कभी ना हो सकता। दीप जले अंधकार न भागे ऐसा कभी ना हो सकता। विवेक न जागे ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे ऐसा कभी ना हो सकता। जिस ज्योति से रोशन जहान है वो सद्गुरु बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज है। रोशन जहान है वो सद्गुरु बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे ऐसा कभी ना हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करने में तू आजाद है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज है। करने में तू आजाद है पर भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी आजाद है। जब तक चलाए तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। करने की शुद्धि न हो तो ज्ञान कभी ना टिक सकता। करने की शुद्धि न हो तो ज्ञान कभी ना टिक सकता। कर्ण की शुद्धि करे उसने प्रेम का दीपक जला ले। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज है। करने की शुद्धि करे उसने प्रेम का दीपक जला ले। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा